हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। और यह है हमारा लेक्चर नंबर 3 कर्ण बैच का लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, मतलब एम्प्टी सेट क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, मतलब फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इक्वल सेट क्या होता है, मतलब समान समुच्चय क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग 1.2 एक्सरसाइज को भी इसी वीडियो में आज कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद है ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी पहली डेफिनेशन के साथ, समझते हैं कि रिक्त समुच्चय क्या है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपने इससे पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। अब वो वीडियो हमें कहाँ से मिलेंगे? वो वीडियो हमें मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक दी हुई है प्लेलिस्ट की, वहाँ से मिलेंगे, क्योंकि वो देखना ज़रूरी है ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। देखिए ये लिखा है रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता उसे हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं, मतलब कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद इसे किससे डिफाइन किया जाता है, किससे लिखा जाता है? देखिए रिक्त समुच्चय को फाई या खाली ब्रैकेट, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए, से प्रदर्शित करते हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये ब्रैकेट ऐसे बना देते हैं, छोटा वाला, या फिर कुछ बच्चे ऐसे ये वाला ब्रैकेट बना देते हैं। तो देखिए मैंने पहले से लिख रखा है कि यही वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, मंझले ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। क्यों मेरे लाल, समझ में आ गई इतनी बात? उम्मीद है ये चीज़ अच्छे से समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, अभी देखो ध्यान से मेरी बात को और अच्छे से समझने की कोशिश करना। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, एक मैंने उदाहरण लिख रखा है। ठीक है, देखिए एक उदाहरण लिख रखा है, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं वो इसको लिख ले। मैं बोल देता हूं, अ सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट इन विच नो एनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, इन विच नॉट एनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, है ना, ये हम लोग कह सकते हैं। फिर उसके बाद इसको कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड बाय फाई, इसको फाई बोलते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं, एक ब्रैकेट बना लीजिएगा ब्लैंक। ठीक है, इट इज डिफाइंड बाय फाई। अब देखो जरा उदाहरण समझते हैं। पहला उदाहरण मैंने यहां पर लिख रखा है कि ये एम्प्टी सेट है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई समुच्चय रिक्त है? क्यों? क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। और एलिमेंट कैसे नहीं होगा, कब नहीं होगा, कैसे हमें पता चलेगा? ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे लाल, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। एक पहले उदाहरण के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर लिखा है x और लिखा है 1, और उसके बाद लिखा है कि x की जो वैल्यू है 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहाँ लिखा 1 और यहाँ लिखा 2, और आपसे पूछा 1 और 2 के बीच में कौन सी संख्या आती है, तो आप क्या जवाब दोगे? कि सर 1 और 2 के बीच में आते तो बहुत सारे नंबर हैं, जैसे कि 1.5 ही आता है, मतलब कि 1 और आधा 1.5, है ना, तो वो भी आता है। या हम कह सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, लेकिन क्या वो सारे नंबर प्राकृतिक संख्याएं हैं? नहीं, 1 और 2 के बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो 1 और 2 के बीच में जब कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि 1 और 2, जो ये यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ये कि 1 का जो 1 लिखा है और x का मान 1 से ज़्यादा है और x का मान 2 से कम है, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या है? रिक्त समुच्चय है। ये क्या है? रिक्त समुच्चय है। बताइए समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, आया होगा, है ना। चलो अभी हम लोग देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि b बराबर x और x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, ये लिखा है, और लिखा है कि x एक परिमेय संख्या है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूं तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, और 2 को उधर ले जाऊंगा तो 2 उधर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब देखो स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, तो मैंने अंडर रूट लगा दिया, और प्लस माइनस के साथ लगता है। तो इसका मतलब x का मान अंडर रूट 2 आया, और अंडर रूट 2 की वैल्यू को आप 1 पॉइंट कुछ लिखोगे, है ना। मेरी बात ध्यान से समझना, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? सॉरी, क्या लिखोगे? 1.414, ठीक है, ये लिखोगे।
क्या लिखोगे 1.414। उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। पहले तो ये बताओ कि ये परिमेय है कि अपरिमेय। मैंने उसी दिन आपको बताया था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, ये आपने 10th में भी पढ़ रखा है। तो बताओ √2 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय? अपरिमेय होती है। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि √2 अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय है। और अगर ये हमारी √2 अपरिमेय है तो मेरी बात ध्यान से बताइएगा कि x एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। आप कहोगे अपरिमेय है, तो फिर ये इसमें परिमेय कुछ है ही नहीं, और जब परिमेय कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब ये रिक्त है। समझ गए? कुछ था, कुछ भी तो नहीं। अब देखो आगे क्या लिखा है, x संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है। ठीक, अब ध्यान से सुनना। अब अभाज्य संख्याएं हम लिखना शुरू कर रहे हैं, 2, 3, 5, फिर उसके बाद 7, 11, 13 ... चलते रहेंगे। 3 बार से ज़्यादा नहीं लगाना। क्या होता है, ... बस। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये जितने नंबर लिखे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे कैसे नंबर आए, ये तो विषम आए। और ये क्या हुआ, ये अब केवल सम आया। तो एक नॉलेज आपको यहाँ से और मिला कि जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनमें केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो कैसी होती है, सम होती है। बाकी कोई भी संख्या सम नहीं होती। सम विषम जानते हैं ना। तो ये रिक्त हुआ कि नहीं हुआ, रिक्त हुआ ना। क्यों? क्योंकि x जो है, यहाँ से सारा खेल है, 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या। ऐसा होता है? नहीं होता। जब नहीं होता तो फिर ये होता नहीं होता। तो ये रिक्त है कि नहीं है, बताओ। रिक्त समुच्चय है मेरे लाल। क्लियर है? इतनी चीज आई समझ में? चलो ठोको लाइक। क्लियर? चलो अभी इसका जल्दी से आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद हम समझेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट, मतलब परिमित और अपरिमित। तभी आप एक्सरसाइज करोगे तो मजा आएगी। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब समझते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय को। फाइनाइट और अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है उसे समझते हैं। ठीक है, डेफिनेशन सबसे पहले हम लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि एक ऐसा समुच्चय, इंग्लिश में हम बोल देंगे, आप लोग अभी लिख लीजिएगा, है ना। एक ऐसा समुच्चय जो रिक्त है, मतलब साफ हो गया कि जो रिक्त होगा वो फाइनाइट होगा। ठीक है, अभी देखो कैसे बताएंगे। एक ऐसा समुच्चय जो रिक्त है अथवा मतलब रिक्त वाला अब अलग हो गया, ठीक है, अथवा जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित है। क्या है? निश्चित है या होती है, ये लिख सकते हो। उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक, अन्यथा ये हो गया। ठीक, एक ऐसा समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, उसे हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं। A set which is empty, or in which the number of elements are finite is called, क्या कह सकते हैं, finite set। सिंपल सी डिफिनेशन है कि एक ऐसा समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, उसे हम लोग कहेंगे निश्चित समुच्चय या परिमित समुच्चय। ठीक है, तो मतलब निश्चित है तो परिमित है, फाइनाइट। इंग्लिश वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं, फाइनाइट। पर हिंदी वालों के लिए दिक्कत है, निश्चित परिमित, ये समझिएगा। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। A set which is empty, or in which the number of elements are finite is called finite set। अब इसको जरा उदाहरण के तौर पर समझते हैं। ठीक है, इसे उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, एक उदाहरण लेते हैं। ठीक, आपसे पूछा जाए एक सप्ताह में
दिनों की संख्या, मैं फैन ऑन कर लूं, अगर हाँ किसी को भी नेक्स्ट वीडियो में फैन से प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए फैन ऑन कर लेते हैं, ठीक है। प्लीज़ बताइएगा जरूर अगर किसी को प्रॉब्लम हो, ठीक है। देखिए, एक सप्ताह में दिनों की संख्या। अब मेरी बात बताइए, अगर आपसे कोई पूछे कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, है ना, दिनों की संख्या, ये क्या है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, तो आप क्या बताओगे, 7 ही तो होते हैं दिन, है 10-15 तो नहीं होते ना, कि हाँ नहीं भाई मेरे जो है यार, जो मेरा मोहल्ला है उसमें तो 8 होते हैं, नहीं मेरे मोहल्ले में 9 होते हैं, ऐसा नहीं होता, है ना, 7 होते तो 7 ही होते हैं, सिंपल बात है। तो हम लोग लिख सकते हैं एक सप्ताह में दिनों की संख्या, द नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, ठीक, क्लियर बात। चलो ये हो गया। एक दूसरा देखो, ठीक, एक दूसरा लिख रहे हैं, देखना समझना, ए इक्वल टू, थोड़ा सा टेक्निकल वाला, ठीक है, क्या लिखेंगे, एक्स, और देखो ध्यान से, ये ब्रैकेट में बनाना सीख रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक, एक्स और एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, उसके बाद कॉमा लगाया, एक्स जो ये एक्स है वो क्या कर रहा है, बिलोंग टू, ये एक्स देखिए ध्यान से, n बिलोंग टू n, जहाँ ये जो n है, ये n है वो कितना आएगा अभी बताएंगे, n इक्वल टू n बिलोंग टू n, बस इतना पढ़ाएंगे, ठीक, इतना देखो, देखो मैंने कुछ बना के बताया आपको कुछ सिखाने के लिए। अब इसको समझो, एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये क्या है, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू क्या है, 0। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये क्या है, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर, और उसके बाद ये क्या होगा, 4 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +- और √4, और सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, +-2। अब मेरी बात बताओ, ये जो +-2 आया है ये क्या मेरी प्राकृतिक संख्या है या नहीं है, तो आप यही कहोगे कि हाँ ये हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो इसे n न लिखो, x लिख लो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि मैंने n को अलग से डिफाइन नहीं किया है। क्लियर है इतनी चीज़ कि जो x है वो एक नेचुरल नंबर है, सिंपल बात है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। तो ये हो गए हमारे फाइनाइट के कुछ एग्जाम्पल। अब हम समझते हैं इनफाइनाइट को। फाइनाइट मतलब जिसमें निश्चित हो, हाँ अगर मैं इसको हल करता तो इसमें केवल 2 आंसर आते, एक -2 और एक +2, तो ये बताओ फाइनाइट हुआ कि इनफाइनाइट, फाइनाइट है तो हुआ, क्यों, क्योंकि फाइनाइट इस, देखो जो बच्चे समझ रहे हैं कि सर आप तो इंग्लिश में बोल रहे हैं और आगे चल के मुझे प्रॉब्लम होगी या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, वो भी लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप धीरे धीरे थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा आगे चल के भी फ़ायदा होगा, है ना। हिंदी भी ज़रूरी है और इंग्लिश भी ज़रूरी है। अगर मैं फाइनाइट बोलता हूँ परिमित को, तो इसमें किसी को अगर प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा, क्योंकि देखिए अगर ऐसे बोलेंगे तो आगे चल के जो आप लोग एग्ज़ाम्स देने वाले हो उनमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, साथ ही साथ आपकी जो लैंग्वेज है उसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगा और आपके बोलने का तरीका भी क्या होगा, अच्छा होगा। फ़िलहाल तो मैं कोशिश करता हूँ कि शुद्ध हिंदी में ही आप लोगों को पढ़ाया जाए, पर मैंने सोचा कि अभी आप लोग 11th क्लास में पहुँच गए हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीच बीच में इंग्लिश का यूज़ किया जाए, ताकि बहुत ज़्यादा हिंदी का यूज़ करते हुए मेरी भी जो है मेरा भी फ्लो ख़राब ना हो, ठीक है, क्योंकि मैंने तो इंग्लिश मीडियम ही पढ़ा है फ़िलहाल। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आगे ना हो, इस वजह से थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश मिक्स करते हुए चलेंगे, है ना। कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को, आप लोग जो है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है अगर आप लोगों को, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा फाइनाइट। अब देखो जरा हम लिखने जा रहे हैं डिफिनेशन। एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा, देखिए मैं बुक के हिसाब से नहीं चलूँगा, ठीक है, मैं ऐसे चलूँगा कि आप लोग को एकदम फुल नॉलेज हो जाए और बुक का सब कुछ कवर हो जाए। एक ऐसा समुच्चय जिसमें कि मैंने डिफिनेशन वहाँ से लिखने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, अपने मन से लिखो ना। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, अनिश्चित हो, क्या हो, अनिश्चित हो, अनिश्चित हो, उसे अपरिमित, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अब इसे ज़रा इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं। अ सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि a set in which the number of elements are infinite is called infinite set। अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ उदाहरण ले लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब मैंने मान लो ले लिया ए
और उसके बाद लिख दिया x और मंझला ब्रैकेट लगा दिया और लिख दिया x एक सम संख्या है। कुछ भी ले सकते हो आप, x एक सम संख्या, और ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया और कॉमा लगा के फिर लिख दिया कि जो x है वो n को बिलोंग करता है, ये लिख दिया मान लो मैंने। ठीक, अब मेरी बात बताओ, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ, जो ये रूप लिखा हुआ है जो ये आप यहाँ देख रहे हो, ये कौन सा रूप है? ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप है। अगर मैं इसको रोस्टर रूप में लिखना चाहूँ तो मैं इसका जो उदाहरण 1 नंबर लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा मैं? यहाँ लिखूंगा a, और एक सम संख्या है, तो सम संख्या कहाँ से शुरू होती है बताओ? 2 से। तो मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा? एक ब्रैकेट और लिखूंगा 2, फिर 4 लिखूंगा, फिर देखिए एक नहीं है, मतलब बहुत सारी हैं, क्योंकि n x लिखा है और x का मतलब वेरिएबल है, और वेरिएबल है तो मतलब ये बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक, 2 हो गया, 4 हो गया, फिर 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। अब बस करें कि लिखवाते ही रहोगे? 14 के बाद फिर 16 हो गया। लेकिन अब करते करते हम लिखते हुए चले जाएंगे और मेरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन ये संख्याएं समाप्त नहीं होंगी, क्योंकि ये इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं? इनफाइनाइट हैं, अपरिमित हैं। समझ रहे हो बात को? तो इसमें भी ये हमारे क्या हैं? अपरिमित हैं। सिंपल बात है, मेरे ख्याल से सब कुछ आप लोगों को समझ में क्लियर आ रहा होगा, है ना? ये मैंने एग्जाम्पल बता दिया, और एक एग्जाम्पल मैं बता दूं, ठीक है? x इसकी जगह मैं विषम संख्या अगर ले लूं तो भी क्या होगा? हो जाएगा। अभाज्य संख्या ले लूं या कुछ भी ले लूं, बहुत सारे हैं। या हम कह सकते हैं कि देश में सबसे प्रतिभाशाली, या कह सकते हैं कि देश में जनसंख्या, है ना? जनसंख्या, लेकिन उसे तो गिना जा सकता है, मतलब कुछ ऐसा जिसे काउंट ना किया जा सके, है ना? ये हो गया। समझ में आ रहा है इतनी चीज़? ठीक है, तो चलो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। समझेंगे समान समुच्चय को। किसको समझेंगे? समान समुच्चय। अब समान समुच्चय क्या होता है ये भी हम लोग समझेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको। इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वल सेट। क्या बोलते हैं? इक्वल सेट बोलते हैं, इक्वल सेट्स कहते हैं। ठीक है, तो देखना ध्यान से, समझना। 2 ऐसे समुच्चय, इसमें एक नहीं 2, ठीक है? 2 ऐसे समुच्चय, 2 ऐसे समुच्चय जिनके अवयव समान हो, जिनके अवयव समान हो, उन्हें क्या कहते हैं? समान समुच्चय कहते हैं। उन्हें समान समुच्चय कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। 2 ऐसे समुच्चय जिनके अवयव समान हो, उन्हें हम लोग समान समुच्चय कहते हैं। Two sets are called equal if the elements are same in both set. 2 sets are called equal set if the elements are same in both sets. ठीक है, अब एक सवाल ये उठता है कि अगर उनकी संख्या समान हो जाएगी तो क्या वो इक्वल सेट होंगे? नहीं। अभी इसे कैसे समझेंगे? ध्यान से समझना, ठीक है? देखो जरा, एक अब उदाहरण के तौर पर इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण बताते हैं, ठीक? इतना सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मैंने एक लिख दिया, a बराबर, समुच्चय को बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। मान लो मैंने लिख दिया 1, 2, 3 और 4, ठीक है? ये मान लो मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने b बराबर लिख दिया, तथा मैंने लिखा बीच में, और b बराबर लिखा हमने, देखिए ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, 2, 3 और उसके बाद 1 और उसके बाद 4, ठीक? ये लिख दिया मैंने। अब अगर हम ध्यान से देखें तो 1 इसमें है, उसमें है, 2 इसमें है, उसमें है, 3 इसमें है, 3 उसमें है, 4 इसमें है, 4 उसमें है। तो इसका मतलब ये हमारा जो सेट होगा वो इक्वल सेट होगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि a = b, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक? इसको ऐसे लिखा जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे अर्थात a = b। समझ में आई मेरी बात? अब मान लो ये तो मैंने एक उदाहरण लिखा। अब एक नोट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब मान लो एक हमने कोई भी एक लिख लिया, a = क्या लिख लिया? a = और नेमो नहीं आई, a = लिख दिया 2, 3, 5 और 6, ठीक? और उसके बाद ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, अभी देखना। फिर उसके बाद b = मैंने लिख दिया
कि 3, 2, 6 और 4। अब सवाल यह है कि 1 2 3 4 1 2 3 4 ये क्या समान है? नहीं, ये समान नहीं होंगे। क्यों समान नहीं होंगे? ठीक है, चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं तब तक पसीना पोंछ लूं। देखो 2 3 5 6 और 3 2 6 4, ये वाला और ये वाला क्या समान होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 5 इसमें है, पर 5 उसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं होंगे। तो यहां पे अगर मैं लिख दूं डिफिनेशन कि दो ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या नहीं कह सकते हो, अगर मैं संख्या लिख दूंगा तो डिफिनेशन गलत। समझ रहे हो? मतलब अवयव समान होने चाहिए। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? अब मान लो 4 बूंदी के लड्डू इधर रखे हैं, 4 बूंदी के लड्डू उधर रखे हैं, तो इसका मतलब ये हमारे समान है। लेकिन अगर 4 बूंदी के लड्डू इधर रखे और 4 बर्फी उधर रखी हैं तो वो समान नहीं है, तो वो समान नहीं है। समझ रहे हो ना? तो अब देखो ये है दिमाग लगाना, आप इसमें में समझना। ठीक, अगर ये समझ लिया ना तो समझो चैप्टर एकदम फिनिश, कुछ है ही नहीं एक्सरसाइज में। इसको हम लोग लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू बी। जैसे गर्मी आती है वीडियो बनाने में दिमाग खराब हो जाता है ना। ए नॉट इक्वल टू, इसको क्या पढ़ेंगे? ए नॉट इक्वल टू बना के काट दिया तो नॉट इक्वल टू। ठीक, चलो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद हम लोग 1.2 एक्सरसाइज को करेंगे। चलो अब मैं करता हूं 1.2 एक्सरसाइज को, और 1.1 एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं बहुत पहले भी। आज इस वीडियो में हम लोग 1.2 एक्सरसाइज को पूरा खत्म कर देंगे। बहुत आसान एक्सरसाइज है इन 3 डेफिनेशन को समझने के बाद। 1.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपको यहां स्क्रीन पर दिख गया होगा। क्या लिखा है? निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? कौन कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? और टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, लिखा है, मैं यस और नो बताऊंगा विथ रीजन। पहला क्वेश्चन लिखा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य, जो 2 से डिवाइड हो जाए, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस स्टेटमेंट को पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक। अब मेरी बात ध्यान से सुने, जो संख्या विषम होती है वो क्या 2 से डिवाइड होती है? नहीं होती ना। तो ये रिक्त हुआ या नहीं हुआ? तो ये रिक्त समुच्चय है। बस आपको टिक कर देना है और रीजन दिमाग में रखना है, और चाहो तो कॉपी में लिख सकते हो कि 2 से भाज्य कोई भी विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती, इसलिए यह रिक्त समुच्चय होगा। कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए यह रिक्त समुच्चय होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? समझ में आ रहा ना? आगे देखो। अब फिर अगला क्वेश्चन, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या, मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी संख्या होती है जो सम होती है और वो अभाज्य भी होती है। वो कौन सी होती है? 2। क्यों? कौन सी होती है? 2। तो ये रिक्त समुच्चय होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सम, अब इसका आंसर कैसे लिखोगे? लिखोगे रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि सम अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 मतलब 2 बनाना है, 2 लिखना नहीं है, 2 हिंदी में 2 होती है। 2 मतलब ये, अर्थात ये। तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। समझ में आई मेरी बात? लिख लोगे कॉपी में अपने आप, अच्छे से लिख लोगे ना? चलो अगला क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है? लिखा है क्वेश्चन x। मैं इसे लिख देता हूं, ठीक है? लिखा है x, क्योंकि आप ऐसे नहीं समझ पाओगे। एक प्राकृतिक संख्या है, और साथ ही साथ x और 5, और उसके बाद और मैं यहां लिख रहा हूं ताकि उधर आपको दिक्कत ना हो, और x, और साथ ही साथ x का मान, x ये ऐसे लिखा है। ठीक, अब इसे समझो और बताओ कि ये है या नहीं है। पता नहीं कैसे बनता है ये ब्रैकेट, ऐसे। ठीक, बताओ ये रिक्त है कि रिक्त नहीं है? ध्यान से समझना। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से समझे, मैं रेड पेन से कर रहा हूं यहां पे। ये अब ये है या नहीं है? मेरी बात ध्यान समझो। x एक प्राकृतिक संख्या है। अगर सिर्फ इतना लिखा होता कि प्राकृतिक संख्या है तो बहुत सारी होती हैं, गिन पाओगे? नहीं गिन पाओगे। पर आगे देखो क्या लिखा है, x का मान 5 से छोटा होना चाहिए।
x का मान 5 से छोटा होना चाहिए। ये लिखा कि नहीं लिखा? तो इसका मतलब x का मान 5 से छोटा, 1 2 3 4 और 5, परंतु लिखा है साथ ही साथ x का मान 7 से बड़ा भी होना चाहिए। तो एक साथ दो दो शर्तें पॉसिबल है? ये तो दोनों रॉन्ग हो गई ना, तो ये रिक्त होगा कि नहीं होगा? समझो बात को। मैंने क्या कहा कि अगर एक लिखा है x एक प्राकृतिक संख्या, तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन लिखा है x का मान 5 से छोटा होना चाहिए। यही लिखा है ना, x का मान 5 से छोटा होना चाहिए, तो ये सारे हो गए। पर लिखा है x का मान, जो ये x है वो 7 से बड़ा भी होना चाहिए। अब 7 से बड़े कौन से? 8 9 10। पर ये दोनों शर्तें तो अलग अलग हो गई ना, एक चीज इनको कहनी चाहिए थी। अगर केवल ये चीज यहाँ तक दे देते और ब्रैकेट ये चीज नीचे वाली ना होती, तो हम कहते कि ये रिक्त नहीं है, क्योंकि ये सारे आएंगे। पर इन्होंने कहा x का मान 7 से ज़्यादा भी होना चाहिए। तो समझो बात को, दोनों चीज़ें कह दी तो पॉसिबल है? नहीं है ना? है पॉसिबल। अब आपसे पापा कह रहे हैं कि बेटा जाओ शॉप से ये खरीद लाओ, जाओ भिंडी ले आओ, और मम्मी कह रही जाओ बेटा तुम इस वाली शॉप नहीं जाओगे, जाओ मेरे लिए कुछ और लेके आओ, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए पिज्ज़ा बर्गर लेके आओ। अब भैया एक ही हैं हम, अब हमसे कोई कह रहा है कि भैया इधर भिंडी ले आओ, कोई कह रहा है कि पिज्ज़ा ले आओ, दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, क्योंकि भिंडी की शॉप उधर है और पिज्ज़ा की शॉप इधर है, तो पॉसिबल है नहीं ना। तो रिक्त हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। हुआ ना, बस वही तो है, समझ रहे हो? हाँ, ये हो सकता था मैं नेमो को उधर भेज देता और इधर में चला जाता, तो पॉसिबल था, पर नेमो को थोड़ी जाना है, हमको जाना है, हम है x, समझ रहे हो ना? चलो, तो ये फिर क्या हो गया? हमारा रिक्त हुआ, तो ये हमारा रिक्त समुच्चय हुआ। ठीक, क्लियर है इतनी चीज? अब चौथा देखो। ठीक, चौथा क्वेश्चन क्या है? लिखा है y। ठीक है, देखो क्या लिखा है, ध्यान समझना। y, फिर लिखा है y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ, कौन सा? उभयनिष्ठ का मतलब समझते हो ना? कॉमन। उभयनिष्ठ क्या है? बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक, अब इसे समझो, बताओ दिस इज पॉसिबल और नॉट? ये एम्प्टी सेट होगा या नहीं होगा? ठीक, बताना है आप लोगों को। बताएगा कोई? लिखा है किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। हमारी नेमो सीधे सीधे ऐसे चलती है और मैं ऐसे चलता हूँ, मिल पाएगा? बताइए, मेल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं। तो कहाँ काटेंगे एक दूसरे को? कहीं नहीं। तो इसका मतलब इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि मेरी नेमो सीधे सीधे जाती है, मैं भी सीधे सीधे जाता हूँ। मेल तो तब होता जब मैं ऐसे जाता और नेमो ऐसे आती, तब मेल हो पाता। कहीं ना कहीं मेल होता ना, यहाँ छू के चली जाती, समझ रहे हो ना? तो मेल होता। पर ये समांतर रेखाएं हैं, इनमें मेल नहीं होने वाला, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। सो ये क्या होंगे? ये रिक्त समुच्चय होगा। क्यों मेरे लाल, समझ में आई मेरी बात? मजा आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये रिक्त समुच्चय होगा। ठीक, 1 2 3 4 ये रिक्त समुच्चय होंगे। सिंपल सी बात। अब इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। ठीक, अब हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और देखिए, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, पर बोर्ड को मैं अपने स्मार्ट बना देता हूं। क्यों? कैसे? अपनी पढ़ाई से, है ना? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं अभी, जल्दी। अब देखो, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित और कौन अपरिमित है? यहाँ 5 क्वेश्चन लिखे हैं। कौन से हैं? वर्ष के महीनों का समुच्चय। बताओ, अभी बताया था ना मैंने परिमित। वर्ष में कितने महीने होते हैं? बताओ, 12। और अगर वर्ष में 12 महीने होते हैं तो ये परिमित है कि अपरिमित है? परिमित है, फाइनाइट है। समझ गए? तो पहला वाला क्या होगा? पहला वाला होगा परिमित। परिमित का मतलब समझ गए? फाइनाइट। मैं एक बार इंग्लिश में लिख देता हूं, फाइनाइट। क्लियर इतनी बात? अब देखो, फिर दूसरा लिखा है 1 2 3, कॉमा लगा है, डॉट। खींच रहा है उधर से कोई, नेमो खींच रही, उधर से खींच रही है। कितना खींचेगी? मतलब 1 2 3 फिर डॉट, है ना? तो कितना?
पता नहीं, तो इसका मतलब ये अपरिमित है। क्या है? अपरिमित है। लॉकडाउन चल रहा है, मार्कर में इंक है नहीं, है ना, तो रेड वाले का इस्तेमाल कम, तो ये क्या होगा? अपरिमित। अपरिमित, इनफाइनाइट लिख लोगे ना, इनफाइनाइट। किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी। आगे देखो क्या लिखा है, तीसरा पढ़ो, 1 2 3 ... 99 और 100। 100 के बाद नहीं लिखा है ... इसका मतलब ये 1 से चलेगा 100 तक जाएगा फिर रुक जाएगा, तो परिमित हुआ कि नहीं? तो ये भी क्या होगा? परिमित होगा। समझ गए? क्या होगा? परिमित। बताओ, इससे आसान आपने कभी आज तक मैथ पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी ना। चौथा देखो, चौथा क्या है? 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े, अब 100 से बड़े कौन कौन से होंगे? 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108। कब तक गिनेंगे? जब तक नींबू पानी नहीं देगी हमको, तब तक गिनेंगे, और तब भी ख़त्म नहीं होंगे। समझ रहे हो ना? नींबू, 1 गिलास पानी लाना, अभी लाई नहीं बोली। चलो, परिमित हो गया। तो 100 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय, तो ये तो अपरिमित हो गया, कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो अपरिमित। अब पांचवा देखो, ठीक, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब 99 से छोटे, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक। अब अभाज्यों में निगेटिव नहीं चलता, तो इसका मतलब 99 से हम लोग उधर से इधर छोटे वाले जब चलना शुरू करेंगे, तो उधर से लेकर 9 नंबर आएंगे। जब हम लोग 99 लिखा हुआ है, इससे पहले हम लोग 97 पे आएंगे, 98 नहीं, क्योंकि वो 2 से हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि ये हमारा परिमित है, फिक्स। क्यों? क्योंकि 99 से छोटे जितने भी नंबर होंगे वो एक समय 2 के बाद आगे रुक जाएंगे, आगे, है ना। 99 से चलना शुरू करेंगे, इनके बीच के नंबर तो परिमित है कि अपरिमित? परिमित है। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये हो गए हमारे आंसर। ये किसके आंसर थे? ये सेकंड क्वेश्चन के आंसर थे। किसी को कोई समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अगले क्वेश्चन को देखो, लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों में प्रत्येक के लिए बताइए। अब अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। अब इसे मुझे अच्छे से थोड़ा सा समझाना पड़ेगा डीप में जाके। लिखा है, पहला है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब एक्स अक्ष हो गया, देखो पहले क्वेश्चन को समझो ध्यान से, ठीक, अच्छे से समझना। मान लो आपने एक्स अक्ष बनाया, तो देखो ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, ठीक, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा वाई अक्ष हो गया, ठीक है। एक्स और वाई मैंने बना दिया, किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, है ना। अब उसके बाद देखो एक्स अक्ष के समांतर, अब एक्स अक्ष के समांतर खींचेंगे तो ऐसे ही तो लाइन खींचेंगे ना, ऐसे खींची। कितनी लाइन खींच सकते हो? ऐसे 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 करके, बहुत सारी। तो परिमित हुआ कि अपरिमित? अपरिमित ना, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमित। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, देखो क्या है लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 26। कोई अंग्रेज तो नहीं है 27 वाला? कोई भी नहीं ना, 26 ही होते हैं। तो परिमित होगा कि अपरिमित? ये होगा परिमित, ठीक। क्यों? A से लेकर कितने तक होते हैं बताइए, लिख लो, अच्छा लिख ही लो आप लोग। A से लेकर मान लो A बराबर आपने लिखा, कितने अक्षर होते हैं? A से A B डॉट 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 और कहाँ तक जाएंगे? Z तक जाएंगे, ठीक, Z तक जाएंगे। ये तो फिर परिमित होगा कि अपरिमित? ये परिमित होगा, शॉर्ट में लिखा। फिर लिखा है अगला क्वेश्चन, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। 5 के गुणज मतलब 5 का पहाड़ा लिखना है। अब 5 का पहाड़ा लिखो, चलो 5 का पहाड़ा कहाँ तक लिखोगे? 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब लिखते 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 क्या 50 पे ख़त्म हो जाएगा? नहीं, गुणज तो मतलब उसको तब तक गुणा करते रहेंगे जब तक वो हो सकता है, और होता ही रहेगा, क्योंकि 50 को अगर 5 को 100 से भी करोगे तो भी 500 आएगा, 101 से भी करोगे तब भी हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग इसके आगे 3 डॉट लगा देंगे कि मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, तो ये अपरिमित हो गया, ठीक, समझ गए? 3 हो गए,
चौथा क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्या लिखा है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अच्छा, पृथ्वी पे कितने जानवर हैं? एक तो मैं, दूसरा पता नहीं कौन, तीसरा मेरी नेमो। इस तरीके से करते करते बहुत सारे जानवर हो गए। तो इस तरीके से अगर बहुत सारे जानवर हो गए तो ये क्या होगा, परिमित होगा कि अपरिमित? अपरिमित होगा। ठीक, क्या होगा? अपरिमित, क्योंकि इनकी संख्या ना निश्चित नहीं है, ना जाने कितने जानवर होंगे। चौथा भी हो गया। पांचवा देखो, मूल बिंदु 0,0। अब 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि अगर ये हमारा एक y अक्ष हो और ये हमारा x अक्ष हो तो इनका मूल बिंदु कितना होता है? ये हमारा मूल बिंदु होता है और इससे होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अच्छा, इससे कितने वृत्त जा सकते हैं? इससे होकर जाने वाले। अब मान लो एक वृत्त मैंने ऐसे बनाया, ठीक, मान लो भैया गोल है, मान लो तुम लोग समझदार हो। ये दूसरा बनाया, फिर ये मैंने तीसरा बना दिया, इसी तरीके से लो मैंने चौथा बना दिया। कितने बना सकते हो? बहुत सारे बना सकते हो, डिज़ाइन बढ़िया वाली एकदम, बहुत सारे। तो ये क्या होगा? अपरिमित होगा। नेमो पानी नहीं लेके आई, मैं प्यासा हूँ। चलो देखो अगले क्वेश्चन देखो, ये 3 के सारे हो गए। ठीक, अब हम लोग चौथे पे आ जाएंगे, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। बहुत आसान एक्सरसाइज है और जिसको भी बुक अभी तक नहीं मिली है वो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर ले। कुछ नहीं करना है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और टेलीग्राम, वहाँ से ये मच्छर ना बीच में आ जाते हैं, टेलीग्राम की नीचे लिंक दी हुई है, उस पर जाके क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल पर जाके आपको वहीं पे वो ज्वाइन हो जाओगे आप, यदि आपने पहले से टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर रखा है। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक्स दी थी, वो सारे आई थिंक फुल होने वाले हैं। बिल्कुल लास्ट वाला ग्रुप अभी खाली है, आप लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हो अभी, है ना। कुछ ही सीट खाली हैं तो आप फ्री में ज्वाइन हो सकते हो, ऐसा नहीं कि सीट खाली है तो सिर्फ। चलो देखो, ट्राई करते रहना, कभी ना कभी वो खाली हो जाएगा। फिर देखो क्या लिखा है कि निम्नलिखित में बताइए कि ए और बी आपस में बराबर हैं या नहीं। 4 क्वेश्चन है इसमें, चलो देखो समझते हैं। ये चौथे का पहला क्वेश्चन, ए बराबर लिखा है, देखिए ध्यान से क्या लिखा है, ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक, और उसके बाद बी बराबर लिखा है, बी बराबर क्या लिखा है, लिखा है डी है, सी है, बी है और ए है। अब ये तो कोई अगर बहुत ज़्यादा भी कमज़ोर है और उसने अभी बेसिक वाला सब सारा सिस्टम देखा था तो झट से बता देगा कि सर जी इसमें ए जो है वो क्या है, बी के बराबर है। ए जो है वो बी के क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि ए इसमें है, ए इसमें है, बी इसमें है, बी इसमें है, सी इसमें है और सी इसमें है और डी है इसमें। तो इसका मतलब हम लोग हल लिखेंगे और लिख देंगे कि ए जो है वो बी के बराबर है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है, 4, 8, 12, 16। देखिए ध्यान से, मैं बोल देता हूँ। लिखा है 4, 8, 12, 16 और लिखा है 4, 8, 16 और 18। तो ये बराबर नहीं है क्योंकि उसमें 18 आ गया है। ठीक, तो अब देखो ये तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, ठीक, हल लिखेंगे डायरेक्ट हम दूसरे का। देखिए ध्यान से मेरी बात समझना। ठीक है, लिखा है 4, उसमें देखिए 4, 8, 12, 16 और 8, 4, 16 और 18, मतलब 18 कहीं से और टपक गया है। तो हम लोग कहेंगे कि चूँकि 18 जो है वो ए को बिलोंग नहीं करता। देखो 18 जो है वो ए में नहीं है, तथा जो हमारा इसमें कौन है, इसमें 4, 8 और 12, 16 और 12 उसमें नहीं है। जो 12 है वो किसको बिलोंग नहीं करता, वो 18 ए को बिलोंग नहीं करता और 12 बी को बिलोंग नहीं करता, मतलब बी में नहीं है। ठीक, देखिए 12 है क्या, बी में नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। बढ़िया रीज़न मैंने बताया कि नहीं बताया, बताओ। अच्छे से समझ में आया कि 18 ए में नहीं है, 12 बी में नहीं है, इसलिए ए और बी के बराबर कदापि नहीं है। कोई दिक्कत? तीसरे को देखो, लिखा है 2, 4, फिर उसके बाद 6, 8, 10। फिर लिखा है कि x समपूर्णांक है और कुछ इन्होंने शर्त दे दी है। ठीक है, चलो देखो, इसके बाद दूसरा, तीसरा, सब अभी सब खत्म हो जाएंगे। लिखा है कि तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि a बराबर 2, 4, 6, 8 और 10।
ये लिख दिया है इन्होंने, ठीक। और b बराबर इन्होंने लिखा है कि x जो है हमारा वो क्या है, x एक क्या है, सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक है, और शर्त दे दी है कि x का जो मान है वो 10 से क्या है, छोटा या बराबर है। इसे समझो, ध्यान से समझो, ठीक। दो, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो हम लोग ना इसको हल लिखेंगे, ठीक। कैसे लिखोगे आप अपनी कॉपी पे लिखोगे कि चूंकि a बराबर 2, 4, 6, 8 और 10, ये आपने लिख लिया। उसके बाद आप लोग लिखोगे b बराबर x एक सम धन पूर्णांक है। अब सम धन पूर्णांक है, सम भी है और धन भी है, तो पॉजिटिव है मतलब, तो 2 हो गया, सम संख्या लिखो, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि ये तो ध्यान भी आपको देना है कि नहीं देना है कि x का मान 10 से छोटा भी तो होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए। इसलिए हम केवल 10 तक लिख सकते हैं, 12 और 14 हम इसमें नहीं कर सकते हैं। आई बात समझने? तो इसलिए ये हमारा यहाँ से समाप्त हो जाएगा। और देखो दोनों मैच कर गए, तो हम लोग लिखेंगे कि अर्थात जो हमारा a है वो b के बराबर है। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है इतनी चीज़? और बहुत ज़्यादा अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि a के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे b में हैं, इसलिए ये हमारे समान हैं। सिंपल बात थी, मेरे ख्याल से सब समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्या लिखा है? लिखा है कि x, हाँ ये होमवर्क है, आप लोग करके बताना कि ये हमारा होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है, बताइएगा और कमेंट को मैं आपको छोटा सा वो दे के बता दूंगा कि आपका ये सही है या गलत है, ठीक है। चलो अभी इसका ये होमवर्क मैंने दे दिया आपको। अब आगे देखो 5 का जो फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन उसे देखो ध्यान से, ठीक। क्या लिखा है? लिखा है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए, कारण भी बताना है। और ये 5 का कौन सा क्वेश्चन नंबर है? फर्स्ट। a बराबर दे रखा है इन्होंने 2 और 3, ठीक। और उसके बाद 2 और 3 ये दे रखा है। b बराबर इन्होंने दे रखा है, यहाँ देखिएगा ध्यान से, लिखा है x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक हल है। और फिर आगे कुछ नहीं लिखा है, तो देखिए ध्यान से हमें बताना है। b बराबर क्या लिखा है? b बराबर लिखा है इन्होंने कि x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक क्या है? का एक हल है, का एक हल है, ठीक। अब इसको देखो, इससे हमें बताना है कि ये समान है नहीं, इसे हम लोग हल करेंगे। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना, हल लिखेंगे तो लिखेंगे a, ऐसे हम इसलिए लिखकर बताते हैं ताकि आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से लिख सको। और b बराबर देखो, इसको हम लोग हल करेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे, साइड में अब हल करेंगे, ठीक है। सबको ये हल करना आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, 6 कैसे करके जोड़ने पे 5 आए, 3 दूना 6, आप लोग कर लोगे मेरे ख्याल से, है ना। पर हम थोड़ा सा करके बता देते हैं। ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा। अब इसमें x के दो आंसर आए, एक आया -2 और दूसरा आया -3। तो इसका मतलब ये आया -2 और ये आया -3। अब मेरी बात ध्यान से बताओ, ये क्या बराबर होंगे? नहीं होंगे ना। क्यों? क्योंकि हम लोग लिखेंगे कि अर्थात चूंकि 2 इसमें नहीं है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं ना, अर्थात a b के बराबर नहीं है, ये समान नहीं है। समझ गए? कोई समस्या हुई? कुछ भी तो नहीं हुआ, समझ गए होगे आप लोग, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है।
ये पहला हो गया 5वें का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, दूसरा देखो क्या लिखा है। लिखा है कि यहाँ पे लिखा है और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक, देखिए ए इक्वल टू, हल लिख रहे हैं डायरेक्ट। लिखा है कि एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, तो हम डायरेक्ट इसका रोस्टर रूप लिख रहे हैं। तो ए इक्वल टू फॉलो शब्द का एक अक्षर है, तो इसमें कौन कौन से आए, एफ आया, ओ आया, एल आया और डब्ल्यू आया, बस यही आया, इसके सिवा और कोई भी नहीं आया। ठीक, ये हो गया। फिर लिखा है वोल्फ का एक अक्षर है, तो वोल्फ में देखो कौन कौन आया, सारे अक्षर अलग अलग है, डब्ल्यू है, ओ है, एल है और एफ है। क्या ये बात समझ में आई आपको? अब मेरी बात ध्यान सुनना, डब्ल्यू डब्ल्यू ओ ओ एफ एफ एल एल सारे क्या है, बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः या अर्थात जो भी लिखना चाहो, ए बी के क्या है, बराबर है, बस हो गया। फॉलो में रिपीट किसी को नहीं करना है ना। जैसे कि एक आपने देखा होगा लॉयल वाला, एक मैंने आपको उदाहरण बताया था। इसका जो मैंने बताया था आपको, वो कहा था कि एल, ओ और वाई और ए, और गलती से मैंने एल भी लिख दिया था, पर मैंने वो कमेंट बॉक्स में आपको बता दिया था, आपने वहाँ देख लिया होगा, क्योंकि मुझे अपनी गलती को एक्सेप्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। गलती से लिख दिया था मैंने, बोला वही था पर एल हो गया था गलती से। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये भी चीज़। अब देखो इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है, 6 और आज का लास्ट क्वेश्चन। 6 नंबर लिखा है, ये सारे लिखे हैं और कहा है इनमें से समान समुच्चय का चयन कीजिए। तो मैं सबसे पहले सारे जल्दी जल्दी से लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सारे लिख दिए हैं और मुझे इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन कौन से समान समुच्चय हैं, कौन कौन से समान है। ध्यान से समझना। देखो ए वाले को बराबर ढूंढते हैं, 2 4 8 12। कोई ऐसा है जिसमें 2 4 8 12 है? नहीं, तो ए का काम खत्म। ठीक है, बी वाले को देखो 1 2 3 4, कोई है 1 2 3 4? 1 2 3 4, मिल गया मिल गया मिल गया, 1 2 3 4 मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया भाई, मिल गया। ठीक है, ये देखो। ठीक, आज ना मैं नेमो से बहुत गुस्सा हूँ, पानी लेके मेरे लिए नहीं आई है ना। और आप लोग भी ऐसा नहीं कि वीडियो को लाइक कर दो, ये भी तो नहीं है कि देखो बी और डी, ये देखो ध्यान से, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि हल लिख रहे हैं और लिखेंगे बी जो है वो डी के बराबर है, क्योंकि अगर आप लिखना चाहो, क्योंकि बी के सभी अवयव डी में हैं, डी में हैं, बी के सभी अवयव डी में है। ठीक, आगे देखो चला। अब कोई और ऐसा है? और ऐसा मुझे नहीं दिख रहा। 4 8 12 14 कोई ऐसा नहीं है, इसके बराबर तो हो ही गया। -1 और 1 कोई है ऐसा? हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया, ये ई वाला जी के बराबर मिल गया मुझको। चलो अच्छा, इसके अलावा कोई देखो, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे पहला क्वेश्चन, ये दूसरा हो गया। लिखेंगे कि ई वाला जी के बराबर है, क्योंकि ई के सभी अवयव जी में हैं, जी में हैं। ठीक, ये रही आज की क्लास और हम लोगों ने फाइनली 1.2 एक्सरसाइज को मजाक में क्या कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिया। ये है वो बच्चा जिसने यहाँ तक पूरी क्लास को देखा है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में, है ना। चलो अभी हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। हंसते हंसते हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया और उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आप लोग मेहनत करना शुरू कर दीजिए, जो भी सपने आपने देखे हैं वो जल्दी ही आपके पूरे हो जाएंगे, पर आपको अब बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। और आप लोग देख रहे हो कि मतलब इतनी गर्मी में हम आप लोगों के लिए सारा सब कुछ करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ये छोटा सा मेरा एक प्रयास है कि बच्चे पढ़ सकें, और ताकि इस टाइम में लोगों को जो ये समस्याएं हो रही हैं कि लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और ना कोचिंग्स खुल पा रही हैं, ताकि उसमें लोगों की मदद हो सके। और कहीं ना कहीं उससे मुझे भी ऊपर वाला दुआएं ज़रूर देगा इस बात को लेकर। तो चलिए इस क्लास को अभी हम समाप्त करेंगे।
अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे 1.3 एक्सरसाइज के साथ। उस वीडियो में हम लोग समझेंगे सबसे पहले उपसमुच्चय को, और उपसमुच्चय को समझने के बाद वो क्लास भी, वो एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे सबसे पहले कि कितनी बड़ी है, मैंने देखा भी नहीं, और फिर उसके बाद हम उसको स्टार्ट करके पढ़ा देंगे। चलिए अभी इस वीडियो को हम समाप्त